धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम पिताजी ने प्रेमी को मौत के मुंह से बचाया। नवंबर सन 1986 की घटना है। प्रेमी साध संगत धूरी के साथ बेपरवाह मस्ताना जी के शुभ भंडारे पर दरबार में आ रहा था। अचानक ही किसी तकनीकी नुक्स के कारण साध संगत की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। वह वहीं रोक दी गई। इस पर गाड़ी में सवार सारी संगत गाड़ी से नीचे उतरकर रफा हाजत के लिए खेतों में चली गई। प्रेमी अपनी गाड़ी के पीछे खड़ा अगले प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था। इतने में एक पीटर रेहड़ा जो पीछे से ही आ रहा था सीधा प्रेमी के ऊपर जा चढ़ा। प्रेमी पूरी तरह से उस रेहड़े की लपेट में आ गया। उसे कई गंभीर चोटें आ गई। वह प्रेमी का कोई भयानक कर्म ही था। वह सारी सड़क छोड़कर अपने हाथ एक तरफ खड़ा था। फिर भी बिना बुलाए आफत अचानक प्रेमी के ऊपर आन पड़ी। एक्सीडेंट से प्रेमी की गंभीर हालत को देखकर सारी संगत घबरा गई। संगत का दिल टूट चुका था। प्रेमी का बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी साध संगत में से कुछ प्रेमियों ने हौसला रखते हुए प्रेमी को संगत की दूसरी गाड़ी में लेटाकर यहाँ दरबार के 70 नंबर कमरे में साधु जगतार सिंह डॉक्टर के पास पहुँचा दिया। उस समय भी प्रेमी बेहोश था। उसे उस बेहोशी की अवस्था में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन हुए। दयालु दातार जी ने फरमाया, बेटा फिक्र ना कर, हुण तैनू कुछ नहीं होवेगा। यही तेरा बहुत ही वड्डा करम सी जो कि मालिक ने सूली तो सूल बना के भुगता दिया। घबरा ना, हुण तैनू कुछ नहीं होण देवेंगे। कुल मालिक की अपार कृपा से प्रेमी का बाल भी बाका नहीं हुआ। दरबार में पहुँचते ही साधु जगतार सिंह ने, जो कि दरबार में बतौर डॉक्टर सेवा करता है, परंतु अपने मरीज प्रेमी को संभाल लिया। सभी जख्मों को साफ करके टाँके आदि लगाकर पट्टियाँ कर दी। उस एक्सीडेंट में प्रेमी के 2 दांत भी टूट गए थे। सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी को अंदर से पूरी तसल्ली व पूरा हौसला दे रखा था। उसने उस अवस्था में भी अगले दिन सत्संग पंडाल में बैठकर अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन किया। भंडारे का पूरा सत्संग सुना। संगत के अन्य प्रेमी जन प्रेमी की चोटों को देखकर बहुत चिंतित थे, परंतु उन्हें इस बात का क्या पता था कि उसके उस खतरनाक कर्म को दयालु शहंशाह जी ने सूली की सूल बनाकर भुगतवा दिया है। वास्तविकता भी यही थी। देखने सुनने वाले सभी जीवों को इस बात का एहसास हो गया कि इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट में, जबकि प्रेमी पीटर रेहड़े द्वारा बुरी तरह कुचला जा चुका है, इसके बचने की जरा मात्र भी आशा नहीं है। लेकिन परम पिताजी ने स्वयं उसे अपना सहारा देकर बचाया, उसकी पूरी रक्षा की। मालिक की अपनी रहमत ही थी जो वह प्रेमी कुछ दिनों के आराम के बाद अपनी ड्यूटी के योग्य हो गया। इसी तरह एक और दुर्घटना में सच्चे पातशाह जी ने स्वयं आवाज़ देकर प्रेमी की रक्षा की। इस घटना का वर्णन करता हुआ प्रेमी लिखता है कि पहली घटना के कुछ समय बाद यानी सन 1986-87 में ही एक दिन वह स्कूटर पर अपने छोटे लड़के को पीछे बैठाकर संगरूर से धूरी जा रहा था। रेलवे फाटक बंद होने के कारण दोनों तरफ काफ़ी ट्रैफिक रुका था। आमतौर पर फाटक के साथ ही थोड़ी बहुत जगह खाली रह जाती है,
जहाँ से साइकिल व स्कूटर आदि आसानी से निकल सकते हैं। प्रेमी ने जल्दी आगे निकलने के लिए अपने स्कूटर को उसी रास्ते से निकालने की कोशिश की। हालांकि पीछे बैठे उसके लड़के ने उसे रोक भी दिया था। जल्दी न करें, 1-2 मिनट में गाड़ी क्रॉस कर लेंगी, फिर बड़े आराम के साथ निकल जाएंगे। परंतु प्रेमी ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। स्वयं परम पिताजी ने उस लड़के के द्वारा उसे चेतावनी कराई थी, परंतु प्रेमी ने उस तरफ कोई ध्यान न दिया। पहली तरफ से तो प्रेमी ने अपना स्कूटर निकाल लिया, परंतु जब दूसरी साइड से गुजरने की कोशिश करने लगा, सामने से एक साइकिल वाले ने जल्दी में अपना साइकिल उस थोड़ी सी जगह में फंसा लिया। उस आदमी ने बहुत कोशिश की, परंतु साइकिल वहां से निकल न सका। प्रेमी समेत रेलवे लाइन में फंस गया। न तो वह आगे जा सकता था और आगे तो साइकिल फंसा होने के कारण जगह ही नहीं रही थी, और न ही पीछे जा सकता था क्योंकि पीछे मुड़ने के लिए जगह नहीं थी। इतने में रेलगाड़ी का इंजन एक डिब्बे को लेकर सेटिंग करता हुआ उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया। केवल मात्र 5-7 फुट का अंतर बीच में रह गया था कि अचानक एक ज़बरदस्त आवाज़ आई, भाई गाड़ी रोको, गाड़ी के नीचे कोई आदमी आ रहा है। प्रेमी को पूरा होश था। प्रेमी ने उस आवाज़ को बड़े ध्यान से सुना। वह ज़बरदस्त आवाज़ कुल मालिक स्वयं परम पिताजी ने दी थी। मालिक की कृपा से गाड़ी का इंजन 1-1.5 फुट के अंतर पर वहीं का वहीं उसी स्थान पर ही ऐसे रुक गया जैसे उसका कोई महत्वपूर्ण पुर्जा जाम हो गया हो। प्रेमी ने उसी वक्त अपना स्कूटर वहीं छोड़ दिया तथा अपने लड़के को बाजू से पकड़कर नीचे खींच लिया। मेहरबान सर्व सामर्थ्य परम पिताजी ने प्रेमी का जरा मात्र भी नुकसान नहीं होने दिया, न ही उसके स्कूटर का कुछ बिगड़ने दिया। इस संबंध में प्रेमी श्यामलाल ने परम पिताजी की हजूरी में जो पत्र लिखा, उसी के जवाब में वालिदो जहान दयालु दातार जी ने वचन फरमाया, भाई मालिक नूं खुद पहुँच के अपने भगता दी लाज रखनी पैंदी है। जीव नूं किसी भी कम विच जल्दी नहीं करनी चाहिदी। यही इतना सुंदर शरीर 1 मिनट दी जल्दी दे कारण व्यर्थ हो चला जाना सी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वृत्तांत से साफ जाहिर है कि दोनों भयानक दुर्घटनाओं में कुल मालिक पूज्य परम पिताजी ने आप ही प्रेमी की रक्षा की तथा उसकी लाज रखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।